बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, फ्लॉड तो मेरे ख्याल में ज़रा एक नर्म लफ्ज़ है उस सारी एक्सरसाइज के लिए। हकीकतन तो वो फ्लॉड से ज़्यादा था। लेकिन जो बड़े-बड़े उसमें नकाइस थे, वो ये था कि एक तो उन्होंने बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपने हमारी जजमेंट को गलत इंटरप्रेट किया, जिसकी वजह से एक पार्टी को इंडिपेंडेंट के तौर पे उसके कैंडिडेट्स को खड़ा होना पड़ा। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये थी कि ये इलेक्शन के नताइज का ऐलान, जो कि मुकर्ररा वक्त है कि रात को 2 बजे तक कर देना होता है, वो नहीं हुआ। उसके बाद जो फॉर्म 45 था, वो मुकर्ररा वक्त में अपलोड नहीं हुआ, जिस पे लोगों को बहुत ही शिकायत थी कि ये फॉर्म 45 7 डेज के अंदर इसको अपलोड लोड हो जाना चाहिए। वो नहीं हुआ, और वो जब बाद में हुआ तो फिर पता भी चल गया कि क्यों अपलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर इतनी ओवर राइटिंग थी, इतनी उसको बार-बार तब्दील किया गया था, तो नताइज का पता ही बहुत देर में चला, और इस दौरान नताइज के साथ मैनिपुलेशन हो रही थी या नहीं हो रही थी। लेकिन इस सारे के बावजूद शकूक बहुत गहरे हैं, और इस सारी चीज़ों ने मिल-मिला के इलेक्शन के जो नताइज आए, उन्होंने भी फिर इसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि ये इंतखाबात फेयर नहीं हैं। हमने कुछ फॉर्म 45 का तज्ज़िया किया था, और हमें पता चला था कि फॉर्म 45 में जो गलतियाँ हैं, जो काट-फेंट की गई है, जो उसके अंदर ओवर राइटिंग की गई है, उसका फ़ायदा सिर्फ़ एक फ़रीक को पहुँचता है। मतलब बाज़ का गलती हो जाती है तो कहीं आप किसी एक फ़रीक को फ़ायदा होता है, कहीं दूसरे को, लेकिन वो फ़ायदा हुआ सिर्फ़ एक फ़रीक को। ये चंद कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का फॉर्म 45 को हमने एनालाइज़ किया, तो यही नतीजा निकला कि उसका नुकसान हमेशा पीटीआई के कैंडिडेट को ही हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो हमने एक्सरसाइज़ की, उससे पता चलता है कि इलेक्शन बहुत नाक़िस इंतखाबात थे। ये तो बात तय है कि ये जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें जो बैलेंस है अब वो हुकूमत के यानी इंतज़ामिया के हक में हो गया है, जो पहले अदलिया के हक में था। और अगरचे हम तो ये भी नहीं चाहते कि अदलिया के हक में हो, ये एक मतवाज़न निज़ाम होना चाहिए, लेकिन अब ये तवाज़ुन बहुत ज़्यादा इंतज़ामिया के हक में हो गया है। चलें, ये भी काबिल कबूल होता अगर इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर एक वसीअतर इत्तफ़ाक़ राय होता, लेकिन ये वसीअतर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ। हिज़्ब इख्तिलाफ़ इससे मुसलसल इख्तिलाफ़ कर रही थी, उनको शामिल नहीं किया गया। तो उसके नतीजे में फिर ये जो तरमीम की गई, ये भी बहुत उजलत में की गई, और इसका ज़ाहिर है पाकिस्तान की जमहूरियत के कॉन्टेक्स्ट में इसका एक दूररस असरात होंगे, और ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद ये हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम का जो पहला ड्राफ्ट था, जो बहुत खतरनाक था, उसमें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की भी रीअपॉइंटमेंट का प्रोविज़न था, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही नामुनासिब थी। तो वो हुकूमत अपने तमाम तर हैबत और जबरूत के बावजूद वो पास नहीं कर सकी, क्योंकि उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने उसके ऊपर एतराज़ात उठाए, और फिर हुकूमत को उसके अंदर तरामीम करनी पड़ी। तो सिविल सोसाइटी सबसे पहले तो ये है कि इसको एनालिसिस करती है, इसका एक पूरा बताती है कि हो क्या रहा है, और फिर उसके ऊपर एहतजाज करती है, कुछ सवाल उठाती है, हुकूमत तक पहुँचती है, उनसे मुज़ाकरात भी करती है। लेकिन इस सारे के नतीजे में अभी तक हुकूमत की पॉलिसी में तब्दीली तो नहीं आई, बल्कि यूँ लग रहा है कि हुकूमत की पॉलिसी में मज़ीद सख्ती आ गई है। पाकिस्तान में बावजूद इसके कि पिछले कुछ महीनों से, जब से नई हुकूमत आई है, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो पूरी तरह से नहीं है। इसके बावजूद पॉलिटिकल
اشاریے جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں، اکنامک اشاریے بہتر ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے اتنے اشاریے بہتر ہوئے ہیں کہ اس میں ایک آدھ اشاریہ بہتر ہوتا تو آپ شک کرتے، لیکن چونکہ تمام اشاریوں میں امپروومنٹ ہوئی ہے، تو اس لیے بڑی خوشائند بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور حکومت نے آج جو پروگرام لانچ کیا ہے اڑان پاکستان کے نام سے، وہ بھی بڑا خوشائند ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر جو مایوسی پھیلی ہوئی تھی وہ کچھ کم ہوگی، وہ اس سے باہر نکلیں گے اور ایک نئے کام کا عزم لے کے ابتدا ہوگی اگلے سال میں۔ لیکن بہت اچھا ہوتا کہ اگر آج کے اس اڑان پاکستان کے اجرا کی تقریب میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو بلا لیتے، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہم ایک اکنامک جس طرح ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا تھا، اس طرح چارٹر آف اکانومی بنائے، تو وہ اگر ہو جاتا تو بہت اچھا تھا، لیکن پھر بھی جو کچھ ہوا ہے یہ بہت خوشائند ہے۔ اور دوسری بات کہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، مطالبات کی فہرست دینے کو کہا گیا ہے، وہ 2 تاریخ کو دے دی جائے گی۔ اور جو فہرست ہے وہ بھی کوئی بہت نامعقول نہیں ہے، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور گھر چلے جائیں اور ہمیں حکومت دے دیں، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا، یعنی پی ٹی آئی نے یہ نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب ہے ایک حقیقت پسندانہ سے 2 مطالبے ہیں، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس کے اوپر ایک ریزنیبل طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ تو یہ خوشائند بات ہے اور اس سے پاکستان کے جو امید کے راستے ہیں وہ کھلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔